जनाब स्पीकर, मैं तो लिटरली इतना ऑफेंडेड हूं कि मेरा कोशिश क्या है, मेरा कोशिश ये है कि इस नेशनल असेंबली को थोड़ा सा तवज्जो दिलवा दो कि घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम आज का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई अपना दौर का सीपैक का शुरू हो जाता है तो कोई कहता है कि इफ्तिफाक फाउंड्रीज के लिए उन्होंने ट्रेन का जो आयरन है वो उठाया है। ये इतना सीरियस इशू इसलिए जनाब स्पीकर, ये इतना सीरियस इशू इसलिए है कि इस मुल्क के गरीब अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है जब वो रेलवे पे चलते हैं, और हम इनके बारे में आपके तवज्जो लेने दिलवाना चाह रहे हैं तो लोग अपने सियासत चमकाने शुरू हो जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जनाब मिनिस्टर साहब ने कहा कि मिनिस्टर नहीं है, हम उनका इंतजार करें, लेकिन ये इतना सर देखे, पता नहीं इनके दरमियान क्या हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सर प्लीज हम ये मैसेज पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। हम ये मैसेज नहीं दे सकते कि जब एक सानिया है कि चाहे आप ट्रेजरी बेंचेस पे हो या ऑपोजिशन बेंचेस पे हो, हमने पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना है कि हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। सही और जी। जो भी इस फ्लो पे खड़े हैं, वो जो भी उनकी बस की बात है वो उनके लिए करना चाहते हैं। जनाब मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो दुख का इजहार करते हैं, हम उनका दुख नहीं चाहते हैं, हमको दुख के इजहार नहीं चाहते, हम इनसे जवाब चाहते हैं कि ये बार बार इस हुकूमत में ये हादसे क्यों हो रहे हैं। सितंबर 16, 2018 अटक में ट्रेन हादसा हुआ। दिसंबर 18, 2018 नारोवाल में, उस वक्त तो एमएनए साहब ने इतना शोर नहीं मचाया, नारोवाल में ट्रेन हादसा हुआ। जून 20, 2019 में हैदराबाद में हादसा हुआ। अगस्त 30, 2019 में एक और हादसा हुआ। अक्टूबर 31, 2019 में 70 पीपल तोबा तेग सिंह में जिंदा जल गए थे, आपको याद होगा। इतना बड़ा हादसा, आज तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। February 29, 2020 पे two trains collided in Rohri. फिर July 3, 2020 में सिख पिलग्रिम्स के साथ तो शेखोपुरा में हुआ। फिर March 7, 2021 फिर से रोहरी में एक हादसा हुआ, और आज एक और हादसा जारी है। सुबह 4 बजे से घोटकी के अवान, घोटकी के एमएनए, घोटकी के स्पेशल असिस्टेंट फोर्स पे राब्ते कर रहे, कोई नजर नहीं आ रहा। ना सेक्रेटरी, ना रेलवेज का सेक्रेटरी, ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। खुद खान साहब ने कहा है, खुद खान साहब ने बार बार कहा है कि जब भी कोई ट्रेन का हादसा होता है तो वजीर का इस्तीफा दिया जाता है। मैंने आपके सामने इतने हादसे सुनाए हैं, अगर इस हादसे के मुताबिक आप खान साहब के ही बात मान लेते तो अब ना सिर्फ रेलवेज के वजीर को फारिग कर देते, मगर ये सारे वजीर को फारिग कर देते। वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देते कि वो आज तक अपना ही वादा पे पूरा नहीं उतर सका। आज तक मैं उनका ही अपना वादा को मैं उसको याद दिलवा रहा हूं
कि आज तक वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तो वो बाकी वादे जो पाकिस्तान के अवाम से करते आ रहा है, हम उसका भी अंदाजा है कि वो वादे भी पूरा नहीं होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने मैं इल्तिजा करता हूं, मैं अपील करता हूं कि ये बहुत सीरियस एक सानिया है। आप अगर आज का एजेंडा बिजनेस सस्पेंड नहीं कर रहे हो तो कोई स्पेशल कमेटी की तश्कील दे। जो ये सारे हादसे हुए हैं, इस गवर्नमेंट के दौरान इतने सारे हादसे हुए हैं, उनका एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है, क्यों हमारे गरीब अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जब वो एक ट्रेन के सफर पे जाते हैं। थैंक यू जनाब। जी जनाब मुराद सईद साहब जवाब दीजिए इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, अभी हम एक अफसोसनाक सानिया हुआ और इसके बाद जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, सियासत ज़्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और ज़रूर सवाल होना चाहिए। हादसे के ऊपर जब आप कोई कार्रवाई नहीं करते, चीज़ें नहीं करते, तो सानी हाथ में बदलते देर नहीं लगती। स्पीकर साहब, मैं इस सानी के ऊपर आता हूँ, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का, हादसात का हवाला दिया गया स्पीकर साहब, तो जवाब बड़ा ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 7 मई 2014 ट्रेन का सानिया, नवंबर 11 2014, जुलाई 2 2015, जुलाई 19 2015, नवंबर 17 2015, सितंबर 15 2016, अक्टूबर 8 2016, नवंबर 3 2016, जून 6 2017 और फिर अक्टूबर 28 2017। अब स्पीकर साहब, जी मुराद सईद साहब जारी रखें। जी स्पीकर साहब, यही वजह है मैं ये फिर मैंने कहा कि हमें ऐसे मौके पे सियासत नहीं, अपने कौम को दिखाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट संजीदा है, अपने लोगों के लिए, सफर को महफूज बनाने के लिए, उनके लिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो और उसके ऊपर सवाल हो। मौजूदा हुकूमत ने क्या इक़दाम किए स्पीकर साहब, ये सवाल पूछना चाहिए। आते साथ ही हमने ML1 के ऊपर काम शुरू किया। ML1 का स्पीकर साहब जिस तरह की यहां से आवाजें आ रही है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं और फिर दुम दबा के ये भागेंगे भी, लेकिन मैं यहां पे संजीदा मामले के ऊपर बात कर रहा हूं, ये सियासत ना करे। स्पीकर साहब, ML1 का काम मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया। मौजूदा हुकूमत ने उसका PC1 बनाया, फिजिबिलिटी बनाई, अप्रूवल दी और उसके बाद इकनिक से उसकी मंजूरी भी हुई, जिसका मतलब ये कि आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को एक महफूज तरीन बनाना है, अवाम दोस्त बनाना है। ये जो सानिए हर साल इनकी हुकूमतों में होते थे, जो रेलवे इनकी हुकूमतों की वजह से खसारे में चला गया, उस रेलवे निज़ाम को ठीक कर ले और अपने पाकिस्तानियों को बचा ले, इसके ऊपर तो बात हो नहीं रही। ये किसने किया? मौजूदा हुकूमत ने किया। लेकिन जो 70 साल से आपने एक निज़ाम को बर्बाद कर दिया, उसमें 2.5 साल तो लगने थे उसकी फिजिबिलिटी में, 2.5 साल तो लगने थे उसकी PC1 में, वो बनाने में, उसको मंजूर कराने में और फिर उसके ऊपर काम शुरू करने में। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे मौकों पे हम आवाम को हमेशा ये पैगाम दें, क्योंकि जो भी चीज़ होती है यहाँ पे सियासत चमकाई जाती है। दूसरा अहम तरीन स्पीकर साहब, एक और इशू यहाँ पे उठाया गया, कराची के MNS ने यहाँ पे इशू उठाया। कराची के अंदर कल जो वाक़यात हुए उसके हवाले से सवाल किए गए। मैं सोच रहा था कि अब ये मौसूफ उठेंगे, उसका भी जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के साथ, कराची के लोगों के साथ, कराची के अवाम के साथ क्या हो रहा था। स्पीकर साहब, मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। हम मौजूदा हुकूमत आपके इस तरह बात नहीं होती, हौसला करे। बात जारी रखें मुराद सईद साहब। मैं बात जारी रखी हुआ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्पीकर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। आप जवाब नहीं दे सकते। आप यहाँ पे सवाल हुए, कॉलिंग अटेंशन आया, कराची के MNS है, वो बैठे हुए हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि कराची से आपने हमारे लोगों के, हमारे अपने पाकिस्तानियों के, कराची के अवाम के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हैं।